Hello friends, now we solve JEE Mains question 2016 of pair of lines। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन इस तरह से है, टू साइड ऑफ रोम्बस आर अलोंग द लाइन x minus y plus 1 is equal to 0 and 7x minus y minus 5 is equal to 0 if its diagonal intersect at -1 -2, then which one of the following is a vertex of rhombus। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शन, इस चार ऑप्शन में से कौन सा वर्टेक्स होगा रोम्बस का, ये हमें सॉल्व करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, एक रोम्बस है, तो हमने ये रोम्बस निकाल ले लिया। यहाँ पे यह आ गया हमारा रोम्बस ए बी सी डी। अब इसके टू साइड ऑफ रोम्बस आर अलोंग द लाइन, मान लो एक है ए बी, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x, ये वाला हो जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो साइड, ये दो लाइंस पे है। देन अब और दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल ये हो गया AC एंड BD, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है -1 -2, ये दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये रोम्बस का वर्टेक्स होगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, हमें निकालना होगा यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, यानी ए बी सी डी, ये पॉइंट निकालने होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन को। सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, सॉल्व इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, तो इसको ट्रांसफर कर देते तो -1 हो जाएगा, लेट दिस इक्वेशन 1, और दूसरा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, ये दोनों को सॉल्व करने पर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो y गेट कैंसल्ड, कितना आएगा ये -6x -1 -5, तो ये -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 1। अब यहां पर x इज इक्वल टू 1 आप पुट करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहां पे पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, यहां पे पुट कर दो तो 1 प्लस 1, y कितना आ गया 2, तो ये हो गया 2। तो वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स ए ऑफ रोम्बस 1, 2 आया, यहाँ पे हमें ऑप्शन में 1, 2 दिया नहीं है, लेट दिस 3। अब मान लो हम निकाल रहे हैं वर्टेक्स डी। अब वर्टेक्स डी निकालने के लिए हमें यहाँ पर AC, ये स्लोप है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो हम AC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। AC का इक्वेशन निकालने पर AC का स्लोप हो जाएगा, स्लोप पे से BD का स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं पहले स्लोप ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डायगोनल AC। अब डायगोनल AC का स्लोप निकालना है, स्लोप का फार्मूला हमें मालूम है, दो पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 ये स्लोप। तो यहां पर ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,2, ये हो जाएगा x1 y1 और m पॉइंट लेंगे -1 -2, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो यहां पर स्लोप आ जाएगा y2 कितना हो रहा है y2 -2 y1 ये माइनस और y1 2 देन x2 कितना आ रहा है -1 x1 कितना हो रहा है -1 तो ये हो गया कितना -4/-2। इसे सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2। तो स्लोप ऑफ डायगोनल AC is equal to 2, therefore m is equal to 2, let this 4। अब AC का हमें स्लोप मालूम हो गया तो इक्वेशन निकाल लेते हैं हम AC का। अब यहां पर डायगोनल, चलो इसको बाद में निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AC या फिर डायरेक्ट हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ BD, क्योंकि यह हमें मालूम है। तो स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ डायगोनल, स्लोप ऑफ डायगोनल BD। अब देखो स्लोप ऑफ डायगोनल BD क्या होगा, स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज -1/2। अब -1/2 कैसे, हियर AC परपेंडिकुलर टू BD, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। तो जब दोनों परपेंडिकुलर होता है उसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है AC डायगोनल परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। तो स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू -1 होता है। स्लोप ऑफ AC में मालूम है 2 इंटू स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू -1। इसे ट्रांसफर कर लो तो अब स्लोप ऑफ BD ये हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ BD कितना हो गया हमारा -1/2। लेट दिस 5। अब इस स्लोप से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ BD बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1। This is the formula of line in term of slope point form। अब यहां पर पॉइंट कौन सा है, m पॉइंट है, m पॉइंट -1 -2, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा x1 y1 और स्लोप कितना है BD का -1/2। तो पुट कर लो इस इक्वेशन में y minus y1, y1 कितना हो रहा है y1 -2 और ये +2, स्लोप -1/2 x minus x1, x1 कितना है माइनस और ये +1, 2 को इधर ट्रांसफर कर लो, 2 इंटू वाई +2 इज इक्वल -1 इंटू x +1 कितना हो गया ये 2y +4 और ये -x और ये -1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा 2y और इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो -1 -4 तो ये हो गया x + 2y इज इक्वल -5। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज ये आ रहा है x + 2y इज इक्वल -5। लेट दिस इक्वेशन 6, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, x + 2y इज इक्वल -5। अब यहां पर ये दो इक्वेशंस जो है, एक साइड AD और सेकंड डायगोनल BD,
ये दोनों को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी। तो यहां पर नाउ एडी, नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट or vertex of D, we have to solve equation। एक इक्वेशन कौन सा, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसे ट्रांसफर कर लो तो ये +5, और दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल -5 एंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D। तो इसे हम सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या इक्वेशन, एक है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल -5। तो यहां पर यदि हम y कैंसिल कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, या इक्वेशन, चलो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, ये इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14x माइनस 2y, और ये कितना हो गया +10। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन को आप ऐड कर लो, ऐड दीज इक्वेशन। ऐड करने पर ये 2y माइनस 2y कैंसल, कितना हो गया, ये x प्लस 14x 15x, ये कितना हो गया -5 प्लस 10 5, तो x कितना बना 5/15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। तो x आ गया हमारा 1/3। तो कोऑर्डिनेट D, देन D का पहला पॉइंट आया है हमारा x 1/3। देखो अब हम इक्वेशन के पास जा रहे हैं, अब पुट कर लो आप x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन। अब दो में से एक को पुट कर लो आप, ये दो इक्वेशन में से, चलो सिंपल इक्वेशन है, हमें y निकालना है। इन इक्वेशन दिस, इन इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यहां पर पुट कर लो दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा 7x माइनस 5, इस तरह से y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 1/3 माइनस 5, तो y कितना हो गया 7/3 माइनस 5, इसका डिनोमिनेटर 1, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 3, 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 15, तो y कितना आ रहा है +7 माइनस 15, तो -8/3, तो y आ रहा है यहां पर -8/3। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट D। तो यहीं पे हमें मिल जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ रोम्बस। तो इसमें सेकंड जो मिला, इसमें हमें ये ऑप्शन भी मिल रहा है। तो देन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस, एक वर्टेक्स तो 1/2 है जो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा वर्टेक्स निकाले हमने D, वो कौन सा है 1/3 माइनस 3/8, तो ये मिल रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन और वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, correct option is C, that is 1/3 माइनस 8/3, ये हो गया वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, और ये हमें यहां पर आंसर सॉल्यूशन मिला हुआ है।